100% साजिश का शिकार है, इसमें कोई दो राय। मैं उसी सब्जेक्ट में आने वाला था, आप बोल दिए। साजिश का शिकार इसलिए क्योंकि शनि और बुध, शनि के महादशा में बुध का अंतर्दशा और अभी मकर राशि का शनि थर्ड हाउस में। एक बहुत बड़ा टाइम जोन था जो 1 महीना पहले कुछ ऐसे शिकार होने का संभावना था, ठीक है। हाँ, तो वो पार हो गया, ठीक है। हाँ, वो पार हो गया। अभी एक और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि गन्ना चूस लिए और डंठल रह गया, ठीक है, तो वो डंठल कुछ है, ठीक है। तो ये 2026 तक इसका एनर्जी रहेगा, ठीक है। इसके पीछे रहस्य ये है कि जब भी द्विद्वादश का दशा होता है, द्विद्वादश मीन्स सामने शनि है और पीछे बुध है, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, झोल झमेला, झंझट झगड़ा, बिन मतलब का नौटंकी, लेकिन कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। इसका परिस्थिति जो बता रहा है क्योंकि आपके लग्नेश पापकर्तरी में नहीं है और आपका वर्तमान दशापति भी पापकर्तरी में नहीं है, आपका चंद्रमा भी पापकर्तरी में नहीं है, जेल जाने का कोई बहुत बड़ा योग भी नहीं है, लेकिन परेशानी और बदनामी ये कहीं ना कहीं से दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि संतान के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये जब तक शनि में बुध पार नहीं हो जाता है तब तक यू वेरी अलर्ट अबाउट योर चिल्ड्रन, ठीक है। क्योंकि ये देखो, पूरा शनि का महादशा अष्टम का शनि होता है ना महाराज, कुंडली में चंद्रमा से, तो अष्टम का शनि का दृष्टि पंचम स्थान में रहता है, ठीक है। पंचम स्थान माने संतान, ठीक है। आप वहाँ से गिनती करोगे जहाँ शनि बैठा है, दशम दृष्टि में आप सीधा गिनती कर लेना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चंद्रमा से पंचम में इसका दृष्टि जाता है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि इस समय आपके पंचम, मकर राशि का पंचम में गुरु बैठ के सेव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी आपका दशानाथ क्या है, शनि से बुध चल रहा है और बुध शनि से द्वादश में बैठा है, ठीक है, मानता हूँ उसका ताकत नहीं है, कंबस्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन बुध का कंबर्सन होने के बावजूद भी जिस जगह में बैठा है, ये मतलब जिस नक्षत्र में बैठा है, आप समझ लो क्या बोल रहा हूँ। नक्षत्र का फल बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है, दिखता नहीं है। राशिफल से आप बोल दोगे और नक्षत्र को अगर नहीं देखे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहता है। जैसे गुरु का महादशा, आपका ये गुरु जैसे गंडमूल में बैठा है, ठीक है ना, शुक्र गंडमूल में बैठा है, तो गंडमूल का कोई भी ग्रह हो और पर्टिकुलरली अश्लेषा में, यानी आप अपने पे खाता मतलब जो ऑफिस टेबल है वहाँ पर ये डेट लिख दो, मैं बता दे रहा हूँ, 2000 शुक्र 29/7, हाँ, जुलाई 2029, यहाँ तक फूक फूक के चलना है, क्योंकि यहाँ तक आप पूरा गंडमूल नक्षत्र को के बैठे हुए 2 प्लैनेट के दशा अंतरदशा से गुजरेंगे। बीच में 1 साल का थोड़ा सा गैप मिलेगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करवा देगा, है ना। हाँ, तो ये जो गंडमूल अप टू शुक्र का महादशा जब तक ख़त्म नहीं होता है, तो समझ लो गाड़ी चलाते हो तो हेलमेट पहनो, बच्चों का थोड़ा कुछ बीमारी हुआ तो टेक वेरी इमीडिएट स्टेप। अब बोलना ठीक है वो दवाई दे दे मैं आ रहा हूँ, ये नहीं होना है, ठीक है ना, यू टेक इमीडिएट स्टेप, ठीक है। इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि पागल जैसे खर्चा करना। ये जो कंडीशन होता है इसमें फर्स्ट बच्चों के लिए टेक द स्टेप ऑन आयुर्वेदा एंड देन होम्योपैथी। अगर आयुर्वेद में ठीक नहीं हुआ, होम्योपैथी में ठीक नहीं हुआ, देन यू गो फॉर द एलोपैथी एंड हायर मेडिकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया और डर के मारे बिना फालतू का लेके बड़े बड़े खर्चा करा दिया, ऐसा नहीं है। मतलब यू टेक केयर, बच्चों को ना दवाई से ज़्यादा प्यार चाहिए, है ना। आपको डरा नहीं रहा हूँ कि ऐसे कुछ होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। बोला इट इज इन रिस्क जोन, मतलब परेशानी, आप नहीं समझे। मैं थोड़ी ना कोई एकदम ऐसा बात बता रहा हूँ जिसमें आप डरो, ऐसा नहीं है। आप एकदम ऐसे मत लीजिए बात, है ना। मैं बोला कि भाई अलॉट, हम लोग आपको वार्न क्यों करते हैं कि आप देखो, अगर स्टार्टिंग फेज में देखिए बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग क्या बोलते हैं कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट अगर किसी को एक्सीडेंट में हो जाए
तो फिर बड़े मेजर प्रॉब्लम से हम पेशेंट को बचा सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी है कि आप प्रिलिमिनरी लेवल पे अगर आप स्टेप अच्छा ले लेते हो तो फिर आप बड़े समस्या से पड़ने से बच जाते हो, ठीक है ना। हाँ, मतलब ऐसा है, ये आपको बताना जरूरी है, ठीक है ना। ये दूसरा क्या है कि बच्चा का राशि क्या है, सिंह को क्या नक्षत्र है, नक्षत्र क्या है, मघा नहीं है। तो अगर मघा नहीं है और गंडमूल नहीं है देन कोई चिंता का बात।